गर्मी का मौसम था। एक घने दरख्त के साए में मोती न्यूला आराम कर रहा था। अचानक फजा में आवाज गूंजी, मोती सरदार, उठो मोती सरदार। मोती सरदार ने झंझलाकर चलाते हुए कहा, क्या है, क्यों तंग कर रहे हो छोटे, सोने क्यों नहीं देते। निन्हे चूहे का सांस फूल रहा था। वो हानुपते हुए बोला, वो सरदार, वो आपका दुश्मन गुल्लू सांप, उसे मैंने अभी जंगल की सरहद पर देखा है, इसीलिए भागता हुआ आपके पास आया हूँ। मोती न्यूले ने गुस्से से सर हिलाते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है। आज वो मोती के इलाके में कदम रखने की हिम्मत कर ही गया। छोटे चूहे ने अक्सा कर कहा, सरदार मैं तो कहता हूँ आज उसका काम तमाम कर ही दें। दरख्त पर बैठी मासी चिड़िया ने ये बातें सुने तो बोल पड़ी, बेटा न्यूले, ये छोटा तुम्हें गलत मशूरा दे रहा है। लड़ना झगड़ना बुरी बात है, हम सब जानवरों को मिलजुल कर रहना चाहिए। तुम ऐसा कोई गलत काम नहीं करना। मोती न्यूले ने मासी चिड़िया की तरफ देखा और तीखे लहजे में कहा, आप ठीक कह रही हैं मासी, मगर वो मेरा प्राणा दुश्मन है और मुझे इससे शदीद नफरत है। छोटे चूहे ने दोबारा कान भरे, सोच किया रहे हो सरदार, बहुत अच्छा मौका है, ऐसा मौका बार बार हाथ नहीं आता। मासी चिड़िया की बातों में न आओ, गुल्लू सांप एक बार हाथ से निकल गया तो बाद में अफसोस करोगे। मोती ने फख्र से कहा, देखो छोटे, तुम्हारा दिमाग तो वैसे ठीक काम नहीं करता, मगर आज तुमने बात सही बोली है। ये सुनकर छोटा चूहा दानत निकाल के हंसा। मोती ने उतराते हुए कहा, मैं अभी जाकर उस गुल्लू का किस्सा खत्म कर देता हूँ। चलो छोटे, आज उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो याद रखेगा। दूसरी तरफ गुल्लू सांप अपने बच्चों को जंगल के मीठे फल खिलाने के लिए घर से निकला था। इन बच्चों के लिए लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फलों का वो बेहतरीन दरख्त इत्तेफाक से मोती न्यूले के इलाके में था। गुल्लू अपने बच्चों की खुशी की खातिर खतरा मोल लेकर उन्हें यहाँ ले आया था। उसका बेटा चन्नू खुशी से बोला, पापा मैं तो वो सबसे बड़ा वाला फल खाऊंगा। जबकि छोटी मुन्नी ने कहा, और पापा मैं पहले ये सुर्ख वाला फल चखना चाहती हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। अभी वो फल तोड़ ही रहे थे कि मोती न्यूले की धाड़ सुनाई दी। आज तो तुम्हारा काम खत्म करके ही रहूंगा गुल्लू। गुल्लू सांप ने पीछे मुड़कर देखा तो मोती न्यूला तेजी से उसकी तरफ लपक रहा था। गुल्लू ने घबराकर अपने बच्चों से कहा, तुम दोनों फौरन इस घने दरख्त के पीछे छिप जाओ और जब तक मैं न कहूँ बाहर मत आना। मोती करीब आकर गुराया, आखिर तुम फंस ही गए गुल्लू, काफी वक्त से तुम्हारा इंतजार था। पिछली बार तो तुम मेरी आंखों में मिट्टी फेंक कर भाग निकले थे, मगर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। गुल्लू सांप ने नरमी से कहा, देखो मोती, आज मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, मेरे साथ मेरे मासूम बच्चे हैं। मोती न्यूला जोर से हंसा, हाँ, लड़ना नहीं चाहते? इतने सालों बाद हाथ आए हो और मैं तुम्हें जाने दूं? पागल समझा है क्या? तुम्हें तो मैं मजा चुखा कर ही रहूंगा, और रहे तुम्हारे बच्चे तो उन्हें मैं अपना नौकर बनाकर अपने पांव दबवाऊंगा। गुल्लू गुस्से से फनकारा, मेरे जीते जी तुम उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। ये कहते ही दोनों में घमसान की जंग शुरू हो गई। लड़ते लड़ते अचानक मोती न्यूला तवाज़ुन खो बैठा और पास ही मौजूद जहरीले कांटों की झाड़ी में जा फंसा। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, मगर कांटे उसके जिस्म में गहराई तक पिवस्त हो गए। वो बुरी तरह जख्मी होकर हिम्मत हार गया। मौत सामने देखकर मोती ने अपने दुश्मन गुल्लू की तरफ देखा, शायद उसे रहम आ जाए। जब गुल्लू उसे छोड़कर जाने लगा तो मोती तड़प कर बोला, गुल्लू भाई मुझे बचा लो, वरना मैं तड़प कर मर जाऊंगा। गुल्लू ने पहले तो गुस्से से कहा, नहीं मैं तुम्हें क्यों बचाऊं, मगर मोती ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे बचा लो गुल्लू, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बाद उनका क्या होगा। मासी चिड़िया जो ये सब देख रही थी बोल पड़ी, बेटा गुल्लू, जब कोई मुसीबत में हो तो इसकी मदद करना इंसानियत है, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। गुल्लू ने मासी की बात पर गौर किया और दिल में सोचा, मासी सच कहती हैं, अगर आज मोती मुझे मार देता तो मेरे बच्चों का क्या होता। दुश्मनी अपनी जगह, मगर उसे इस हाल में छोड़ना ठीक नहीं। गुल्लू ने बड़ी मेहनत और मशक्कत से मोती को कांटों से बाहर निकाला। मोती न्यूले ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और कहा, गुल्लू भाई मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें मारने निकला था, मगर तुमने मेरी जान बचाई। मासी चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, मोती बेटा, मैं तो पहले ही कह रही थी कि लड़ाई में सिर्फ नुकसान होता है। अगर तुम मेरी बात पहले ही मान लेते तो आज तुम्हारा ये हाल ना होता। मोती ने गुल्लू से माजरत की और कहा, गुल्लू भाई मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दें। मैं आज से ये दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म करता हूँ और तुम्हारा सच्चा दोस्त बनता हूँ। ये लो, ये ताज़ा फल तुम खाओ और बच्चों तुम भी खाओ और मुझे माफ कर देना। इस तरह जंगल के दो बड़े दुश्मन एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त बन गए और खुशी खुशी अपने घरों को रवाना हुए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।